मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पीपल विथ स्पेशल नीड कंप्लीट करके उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने। एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी और क्वेश्चन ई कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोगों को क्वेश्चन डी करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। मेंशन कर लिए डेट, डे और क्लास तक। आगे बढ़े हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हु आर डिफरेंटली एबल पीपल। डिफरेंटली एबल पीपल कौन होते हैं? तो मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्टिंग किया था उस समय, डिफरेंटली एबल पीपल कौन होते हैं? वो पीपल जो कि फिजिकली डेफ्ट हो, फिजिकली डेफ्ट हो बाय बर्थ या फिर किसी एक्सीडेंट या फिर किसी डिजीज़ की वजह से, जिनका फिजिकली बॉडी जो है प्रॉपर वर्कआउट नहीं करता, उन लोगों को हम डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो जरा आप लोग। Who are differently able people? Some people have physically deaf by birth or due to disease or accident. These people are called differently able people. यानी वो लोग जिनकी बॉडी जो है उसमें कोई फिजिकली डिफेक्ट है, या तो बाय बर्थ यानी जन्म से ही, या फिर किसी डिजीज़ यानी किसी बीमारी की वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका वो बॉडी का पार्ट जो है वो इफेक्ट हो चुका है और जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उन लोगों को हम लोग फिजिकली डेफ्ट पीपल कहते हैं, यानी डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा, और आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सम पीपल हैव physically deaf by birth or due to disease or accident. These people are called differently able people. आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया है। आगे बढ़े, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल्स। हम लोग जो स्पेशल पीपल्स होते हैं उनकी देख रेख कैसे कर सकते हैं? तो बहुत तरीकों से हम लोग उनकी देख रेख कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 कंडीशंस ही लिखने वाले हैं। अब आप बोलोगे उनकी देखरेख कैसे की जा सकती है? सबसे पहले तो आपका बिहेवियर उनके लिए अच्छा होना चाहिए। आप लोग उन्हें टीज ना करो, आप लोग उन्हें मोटिवेट करो, आप लोग उनको अपने गेट टुगेदर में इनवाइट करो, उनके लिए बुक्स पढ़ दो, उनके लिए कॉमिक्स, न्यूज़पेपर, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स होते हैं उनके लिए ये सब काम करो, उनको रोड क्रॉस कराने में हेल्प करो। अगर उनको कहीं बाहर घूमने जाना तो आप उनका हाथ पकड़ के जाओ। तो इस तरीके से आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो आंसर नोट डाउन करो जरा। वी मस्ट बी पोलाइट विद देम। तो सबसे पहले आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप लोग, वी मस्ट बी पोलाइट विद देम, यानी आप लोगों का जो बिहेवियर है वो उनके प्रति पहले अच्छा होना चाहिए, यानी पोलाइट होना चाहिए। आप उनसे रूडली बिहेव मत करो, पोलाइटली यानी प्यार से बात करो, प्यार से रहो उनके साथ। सेकेंड पॉइंट, वी मस्ट नॉट टीज देम और मेक फन ऑफ देम।
ना ही उनको आपको चिढ़ाना चाहिए और ना ही उनका मजाक बनाना चाहिए। तो ऐसे करने से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो फर्स्ट हो गया वी मस्ट बी पोलाइट विद देम, सेकेंड इज वी मस्ट नॉट टीज देम और मेक फन ऑफ देम, ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही उन्हें चिढ़ाना चाहिए। जिन लोगों ने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया उनको दोबारा स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया सेकंड का आंसर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो ज़रा और देखो उसका आंसर क्या होता है। मैं पेज टर्न कर रही हूँ। कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ। इन दो ए और बी पार्ट के जो रोल है उनको आपको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम क्या होता है, ओल्ड एज होम वो होता है जिन ओल्ड पीपल के खुद के घर नहीं होते हैं या फिर फैमिली नहीं होती है, तो वो कहाँ पे आके रहते हैं, ओल्ड एज होम में। कहाँ रहते हैं, ओल्ड एज होम में। ऑफनेज। ऑफनेज क्या होता है, ऑफनेज का मतलब होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो बच्चे ऑफनेज में रहते हैं। वो बच्चे कहाँ रहते हैं, ऑफनेज में रहते हैं, यानी अनाथ आश्रम। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। जैसे मैंने आंसर लिखा है एग्जैक्ट आपको वैसे ही लिखना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ, फिर लिखोगे ए पॉइंट ओल्ड एज होम, फिर एरो करके लिखोगे सम ओल्ड पीपल डू नॉट हैव फैमिली दे लिव इन ओल्ड एज होम। वह लोग जिनकी फैमिली नहीं होती है वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। लिखा आप लोगों ने। सेकंड ऑफनेज, सम चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स दे लिव इन ऑफनेज। कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऑफनेज में। कहाँ रहते हैं, ऑफनेज में। Old age home, some old people do not have family, they live in old age home. Orphanage, some children who do not have parents, they live in orphanage. आई होप आप लोगों ने आंसर नोट डाउन कर लिए हैं। आगे बढ़े हम लोग। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डू द विजुअल इम्पेयर रीड एंड राइट। विजुअल इम्पेयर पीपल जो होते हैं यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो रीड और राइट यानी कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में डिस्क्राइब हुआ था कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो एक स्पेशल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और उस स्क्रिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल। क्या कहते हैं, ब्रेल। ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो लिखाई और पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा इसका।
हाउ डू द विजुअल इम्पेयर्ड रीड एंड राइट? विजुअल इम्पेयर्ड पीपल रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं वो सिर्फ आंसर नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नहीं। आंसर लिखो, फिर आंसर का नंबर डाल लो, देन आफ्टर आंसर नोट डाउन करो। और जब आप लोग फेयर आउट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं। Visually impaired people read and write with the help of braille script, with the help of braille script. Visually impaired people read and write with the help of braille script, with the help of braille script. विजुअली इम्पेयर्ड पीपल रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है वो 5th वाला क्वेश्चन पढ़ो, और जिन्होंने नहीं किया है डू इट फास्ट। मैं पेज टर्न कर रही हूँ। कम टू द क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है देखो जरा। हाउ डू द डेफ एंड डम कम्युनिकेट? जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता और जो लोग बोल नहीं सकते, उन लोगों की, वो लोग एक दूसरे से, सॉरी, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता और जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। तो चैप्टर में डिस्क्राइब हुआ था कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता और जो लोग बोल नहीं सकते वो एक दूसरे से जब बात करते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। क्वेश्चन था हाउ डू द डेफ एंड डम कम्युनिकेट? डेफ एंड डम पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। आंसर नोट डाउन करो। डेफ एंड डम पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। एक दूसरे से इशारों में वो बात करते हैं। जिस तरह ब्लाइंड पीपल्स के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट है, वैसे ही डम और डेफ पीपल्स के लिए साइन लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू वो अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं। Deaf and dumb people communicate with the help of sign language. Deaf and dumb people communicate with the help of sign language. नाउ क्लास 3, आज आप लोगों का EVS में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका होमवर्क ये होगा कि आपको कॉपी के अंदर डी क्वेश्चन जो आज हमने करवाया है, इसको आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क लिखोगे। देन आफ्टर चैप्टर फर्स्ट का नेम पीपल विथ स्पेशल नीड। देन आफ्टर क्वेश्चन डी मेंशन करोगे, और क्वेश्चन डी के ये जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं बाकी वो सारे आपको कॉपी के अंदर करने हैं।
होमवर्क है आपका डू क्वेश्चन डी in notebook. डू क्वेश्चन डी इन नोटबुक. क्वेश्चन डी जो है यानी जो क्वेश्चन आंसर्स वाला है वो आपको कॉपी के अंदर करने हैं. आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क मेंशन करोगे, देन आफ्टर आपको ये क्वेश्चन डी जो है कॉपी के अंदर करना है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.